और भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मम्मी कैसी है? सब ठीक है। अच्छा, आपकी ससुराल से खिचड़ी आ गई कि नहीं अभी? हाँ आ गई, मैं सोचा तुम्हारे यहाँ भी पहुँचा दूँ। अच्छा। मम्मी, चाची खींच खिचड़ी आया है। आया होगा रे, 1 किलो तो आता है। 1 किलो लाई, 1 किलो गट्टा, 1 किलो ढूढ़ी, कौन सा बहुत ज्यादा आता है। हेलो भैया, अरे खिचड़ी उचड़ी लेके आई कि नहीं बताओ। यही हमारी देवरानी को खिचड़ी आ गई और तुम लोग अभी तक खिचड़ी नहीं लेके आए। जितना ही हम मायके का गुणगान करते हैं उतना ही तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाते हो। तुम्हारा भांजे कब से इंतजार कर रहा है कि मामा आएंगे आएंगे, और मामा आए नहीं। मामा तो कौन सा मामा हो गए हैं, दर्शन देने का नाम ही नहीं लेते। कुछ भी लेकर आओ लेकिन खिचड़ी लेकर आओ। मेरी देवरानी के यहाँ से 1 बोरा आया है, मेरे यहाँ 4 बोरा आना चाहिए। मैं इनसे कम नहीं रहना चाहती। Your phone ringing। ननका दौड़ जा, तेरे मामा खिचड़ी लेके आ गए। और भैया और बेटवा हम दिक्कत ना बता। ले चल ले चल। छोटकी मामा जी। बड़की के यहाँ से 4 बोरी खिचड़ी आई है। अच्छी बात है। बताओ, 4 बोरा खिचड़ी, इतना तो मेरे मायके से भी नहीं आता है। ये सब का आया है बहनी? बहू जी माँ जी। अरे क्या हुआ? माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हल्ला मत करो। माँ जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मायके से खिचड़ी आए, लेकिन मेरे भाई बाप मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मैं खुद की नजर में कमजोर, लाचार, बेबस, गरीब बन सकती हूँ, लेकिन दुनिया की नजर में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से पीछे रहूं, चाहे उसके लिए मुझे 100 झूठ बोलना पड़े। मैं बचपन से लेकर जवानी तक फैशन करने, बॉयफ्रेंड पटाने में सबसे आगे रही, तो आज मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। माँ जी, माँ जी, बस एक बात पे गौर करो, बस एक बात पे। गाड़ फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मम्मी, चाची आ रही। इतनी खिचड़ी कौन बोला था भेजने के लिए? बताओ, 20 किलो तो खोआ वाली मिठाई भेज दी है, अब कौन खाएगा इसको? माँ जी, ऐसा करो, सारी मिठाई ले जाके भैंस को डाल दो। बंद करो खुदाई, हटो यहाँ से। लत मार गुआन है तो खोदा नहीं आया है लोग। क्या क्या ना करो, बंद करो खुदाई। तुम्हारे नहीं समझे। तुम्हारे बाप दादा की जमीन है ना जो खोद रहे हो। तुम्हारे बाप दादा का क्या? हमारे बाप दादा का तभी तो बोल रही हूँ। बेईमान मारे, तू बेईमान है, नीच मांगता, कोड़ी दलालदार पापी, दूसरों की जमीन हड़प रहे हैं। चली जाना, खोद के गाड़ देंगे इसी में। गाड़ पे आओ, गाड़, यही फरगोना गाड़ के मैं डाल दूंगी ऐसे। आज हमारे घर पे कोई नहीं है, चलो हमारी जमीन में जेसीबी चलवा रहे हैं। अपनी बिटिया भी आने आए हैं, लतमार को नहीं तो बेईमान हगा खाने। ये तेरी जमीन है। तेरी जमीन है, तेरी मेरी करने आए हैं यहाँ। सब दिन के बेईमान है, इसके बाप दादा भी बेईमान थे, ये भी बेईमान है। 50 साल से जमीन यूज करते चले आ रहे हैं हम। आज कह रहे तुम्हारे नाम नहीं है, नवीन पढ़ते भी आ रहा है। हमारी जमीन इनके गाड़ियों में घुस गया। तुम ही तो बोझ होत हाँ, रही है। पता, पिछले साल चना बोए थे हम, तुम खोट खोट के खाए थे। आज कह रहे तुम्हारे नाम में जमीन नहीं है, नवीन पढ़ती है। ए भैया, जबरदस्ती मत करो। ए भैया, जेसीबी चालू करो यार तुम। कैसे चालू करोगे? करो चालू। आज इसी जमीन के लिए मैं मर कट जाऊंगी, अपने आप को बलिदान कर दूंगी। मर के घुता तो नक बिन बिन खा। करो चालू। अरे बचाओ बचाओ, आ गए, हमको मार दे रहा था। ये फेंक दे। काम चालू कर। अल्लाह तुम्हारे को चालू कर, जेसीबी चालू कर। आज मारूंगी मैं। उठा के फेंक दो हरामी को। मार डालो हमको। मार डालो हमको तो ना दे बिन खा। झगड़ा किधर हुआ था? उधार हुआ था साहब। साहब, हमको वहां से घसीटते हुए वहां तक ले गए थे और हमारे गुप्तांग पे ये लोग हाथ लगाए चुप, थे। बात कर रहे हैं ना अभी इधर। बताइए। लौट गई एकदम। सब डांटते हैं। हरामी औरत एकदम नरक मचा दी है। घूस 50 लिए साल होंगे, से बेईमान हम है ये लोग लोग, काम सब कर दिन रहे हैं, के। लेकिन ये भी बेईमान है, बड़ी ये लोग हमारे साथ। देखो कैसे बोल रही साहब आपके अभी बारे में। लेडीज पुलिस बुलाएंगे ना, घर आते हुए ले चले गए थाने में। अरे मेरे
मेरी सहेली आ गई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आती नहीं हो घर पे कभी? चलो आओ बैठो। लो तुम्हारे लिए देसी आम मेरे मायके से आया था। आई हो तो अब खाना खा के जाना है। भूख नहीं है, खाना खा के आ रही हूँ घर से। मैं कुछ नहीं जानती, बस खा के जाना है बस। तुम्हारे में से खा लूंगी, खिलाओगी ना अपने हाथ से? हाँ ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। थैंक यू। और इस डब्बे का क्या करूंगी? लेके जाओ, कम से कम इसके बहाने मिलने तो आओगी। पगली। और हो पूनम, कहाँ गई थी? गई थी बबली के यहाँ। वो टिफिन में क्या ली हो? गाजर का हलवा दी है बना के। क्या बात है, आजकल एक दूसरे का बड़ा ख्याल रख रही हो। अब सखी सहेली हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सही है। अरे सुनो, आजकल ना बबली और पूनम में ना बहुत जम रही है। दोनों एक दूसरे के घर खूब आवाजाही लगा रखी हैं। वो उनके घर जा रही हैं, वो उनके घर जा रही हैं। छोड़ो जाने दो, हमसे क्या मतलब। अरे एक दूसरे को आजकल गाजर का हलवा बना के खिला रही हैं। अच्छा। बड़ी मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। मुझे तो डर लगता है इन लोगों का झगड़ा ना हो जाए। दिखा दी ना अपनी असली औकात। तुम क्या मेरी औकात देखोगी? तुम खुद 50 जगह मुंह मार रही हो। हाँ तुम ले गए थे ना मुझे मुंह मरवाने। और क्या? हाँ चोरी चोरी अपना मिल रही है, आधी आधी रात को मैं मिलवाने ले गई और इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं। चोर तो तुम हो, अपनी जेठानी का गहना चुरा के रख ली। हाँ तुम भी तो अपनी सास के 10,000 रुपए चुरा ली और चुरा के अपने मायके वाले भतार को दे दी। देखी थी ना तुम? नहीं तुम मुझे देखी थी, हर जाई नहीं तो। चल निकल यहाँ से। कमीनी। एक समय था सखा सहेली बनी थी, जैसे दिल में उतर जाएंगी। आज बिख बो रही हैं, मंथरा हो गई हैं। ऐसा ही दोस्ती यारी निभाएंगी। नमस्ते बुआ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और हालचाल सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। भैया को भेज दिया करो कभी कभी। अरे उनको टाइम ही नहीं मिलता, न भैया आते न पापा आते हैं। ये भी नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? अरे रुको बेटा, तुम्हारे ही लिए लाई हूँ सब। ये लो जाओ खाओ जाओ। तुम लोगों का इतना मोह लगता है ना भाभी, इसलिए सीधा इधर ही आई हूँ। छोटी भौजाई किधर नहीं गई। तुम तो जानती ही हो हमारा और भैया का कितना जमता है। हम लोग बचपन से ही स्कूल में साथ जाते थे, साथ आते थे। ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। भाभी तुम मुझे जितना मानती जानती हो ना, उतना छोटी भौजाई नहीं मानती। उनके बच्चे पैर तक नहीं छूते मेरा। अभी भैया आएंगे, देखो कितना खुश होंगे मुझे देख के कि उनकी जोड़ीदार बहन आ गई। और सुनो, बताना मत कि तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। कुछ खाना वाना बनाई हो? हाँ लाओ थोड़ा खा लो, भूख लगी है। उधर का तो खाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। दाल बहुत अच्छी बनाई हो। भाभी। हाँ छोटी भाभी के यहाँ जाऊँ क्या? हाँ जाओ ना, जाओ थोड़ा हो आओ, नहीं तो बोलेंगी यहीं से आके चली गई। हाँ ठीक है चली जाओ थोड़ा। नमस्ते बुआ। नमस्ते। मम्मी बुआ आई हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। तब दीदी उधर से होके आ रही हो क्या? गई थी बहनी, बहुत अजीब लग रहा था। 1 मिनट बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, वापस चली आई। अब बहनी बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी बातें। मेरा तो वहाँ दम घुट रहा था। जो इज्जत मान सम्मान एक गरीब के घर में मिल जाता है, मिट्टी के घर में मिल जाता है, वो बड़े घरों में नहीं मिलता। पानी वानी नहीं पी उनके घर, सीधा तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये लो, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई। ब्लाउज भी होगा इसमें, बताना मत उनको तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई। oh, no! कुछ खाना वाना बनाई हो? लाओ खा लूं तो। चलो चुप रहो, बहुत पतर बच्ची ना बनो, समझी? वो दिन जिज्जी आई थी, ना पानी पूछी ना खाना पूछी, रात भर मेरे इधर लेटी रही, नमस्ते भी ना की। किसने बोला मैंने खाना पानी नहीं दिया था? खाना पानी तुमने नहीं दिया होगा, ठीक है? वो आई थी मेरे यहाँ खा के गई, ऊपर से तुम्हारे घर पे उनको घुटन हो रही थी, ठीक है? बोल रही थी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, कोई भाव ही नहीं देता। उनके आते ही मैंने खाना पीना नाश्ता पानी हर चीज की व्यवस्था की थी, ठीक है? आधा किलो मिठाई लाई थी और एक साड़ी लाई थी, बोली थी कि बबली से बताना मत, और जाते वक्त उनको विदाई में उससे ज्यादा दे दी है। तुम्हारे यहाँ आधा किलो लाई थी, हमारे यहाँ 1 किलो लाई थी, ठीक है? नहीं विश्वास देख लो। आड़ी साया ब्लाउज ऊपर से लेके आई थी और मुझे भी बोली थी बताना मत। अच्छा तो आ
आग लगाने आई थी। अगली बार आने दो, ये तो तुम्हारे ही घर रुकेंगी या तो मेरे ही घर रुकेंगी। जो हर बार आती है झगड़ा लगा कर जाती है ना, इनसे हंसता खेलता हुआ परिवार देखा नहीं। अरे आओ आओ बैठो, रख बनी रख, हम बाद में बात करब। गाँव के लवंडन आई है। और आंटी मोनू कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या आज? नहीं, हमारे साथ तो नहीं था। बताओ, सुबह 6 बजे का गायब है, ना ब्रश किया है ना हगा मुता है, फोन की वो भी नहीं उठाया। बंदा दिन भर घूमता रहता है, एक भी काम घर का नहीं करता है। मैं और मेरी बिटिया दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। बोली चक्की पे गेहूं रखा, वो भी रखने नहीं गया। अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं ना। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे आंटी बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी जो बनारस वाली जीजी है ना, उनके बेटे की शादी पड़ी है, तो ये लोग इधर से गए थे सगाई करने और लड़की वाले आए थे उधर से बरीक्षा चढ़ाने। अब बरीक्षा तो चढ़ गया, हमारी जिज्जी ले गई थी 25 टोकरी फल और उधर से लाए तो वो लोग 20 टोकरी फल। अब देखते ही हमारी जिज्जी का तो मुंह निकल आया। और सुनो, लड़की वाले बोले थे 51,000 नगद देने को, दे के गए 11,000। है फोन बंद कर, फोन बंद कर, पहले स्टोरी सुनो। दे के गए 11,000, अंगूठी लेके आए छोटी निकल गई और ये लोग भी लॉकेट लेके गए थे हल्का निकल गया। अब भैया जब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, लो फोन पे फोन, लो फोन पे फोन, जौन तमाशा हुआ भैया, मैं तो हंस हंस के वही लौट गई। अच्छा आंटी आप चलते हैं अरे ना। बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी चलते, लेट काफी हो गया। पानी वानी तो पी लेते। एक हमारी पड़ोसन है, लोगों से इतना जलती है कि किसी से मतलब ही नहीं रखती। हमारे घर तो आते जाते रहते, देखते हो कितना बढ़िया है। उनके घर झगड़ा हुआ है क्या आंटी? आप जाती नहीं हो आजकल उधर? अरे भैया झगड़े का तो पूछो मत, यही उनका बगल में खेत है। एक दिन कचड़ा फेंक दी थी। कचड़ा क्या था? वो रोटी थी, वो भी कौवा चिड़ै उठा ले जाता। उसके लिए आके बोलने लगी कि हमारे खेत में गंदगी कर रही, हमें जोतने बोने में दिक्कत हो रही है, हाँ हमें हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो तुम्हारे घर कचड़ा नहीं फेंकते हैं। दुनिया भर का परपंच कर रही थी भैया, हम तो एकदम परेशान हो गए उनकी बात ही सुन। तुम लोग बच के रहना, बड़ी अजीब औरत है, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती है। अरे सुनो, उधर से जा रहे हो ना, किसके घर जाना मत। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी झगड़ालू औरत है। अपनी मम्मी को भेज देना, बोल देना कि मोनू की मम्मी बुला रही थी। अब यही घर बनवाना है जो नीचे का बड़ा है ना, बन जाएगा आराम से। अरे सुनो सुनो, ये ऐसे ही रोटी थी, ऐसे ही रोटी को उसके खेतों में फेंकी थी। अच्छा। इतना ही रोटी थी, इसके लिए वो लड़ने चली आई। मैं चाहती तो मैं भी झगड़ा लड़ाई करती, चाहती तो उनको मैं कुटिया देती, खून देती, मार देती ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गाँव जवार की औरत है, जाने दो, आजू बाजू की लड़की हैं, कौन किसके मुंह लगे फालतू में। ऐसे वैसे ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती भैया। मैं एकदम से परेशान, धूप बहुत ज्यादा है ना आजकल, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानी है ना, मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ भैया। ऐसे काम कर करके दिन भर का काम काज, कितना धंधा फैला रहता। अच्छा तुम लोग जा रहे हो, ठीक है जाओ, जब भी आते हो हमेशा जल्दी में लगे रहते हैं। हाँ आया ही मत करो जब इतनी जल्दी रहती तुम लोगों को।